गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम यूनिट 8 सेंटेंसेस की वर्कशीट 7 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 6 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और वर्कशीट 7 स्टार्ट करने से पहले ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन्हें रीड करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। कितना सुंदर दिन है। गॉड हेल्प मी, भगवान ही मेरी मदद करे। हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितनी चालाक हो तुम। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस देखो क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड सडन फीलिंग्स जो सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं उन, और जो एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी साइन भी हम इसे बोलते हैं। ये जो लास्ट में है जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम और नीचे उसके डॉट लगाएंगे तो ये एक्सक्लामेटरी साइन बन जाता है, जिसे हम हिंदी में विस्मय सूचक शब्द भी कहते हैं। तो ये सेंटेंसेस आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं जो हमारे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड होते हैं। और सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव या फिर कैसी भी फीलिंग्स हैं आपकी जो अचानक से आपके अंदर से निकलती है एकदम से किसी चीज़ को देखकर। वर्कशीट 7 देखते हैं। चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लामेटरी, बिगिन विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, पुट अ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन एट द एंड। कि आपको ये सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना है और जो वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया गया है उससे स्टार्ट करना है इस वर्ड को, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है लास्ट में लगाना है। द सीन इज़ ब्यूटीफुल, सिंपल सेंटेंस है कि जो सीन है वो सुंदर है, लेकिन व्हाट से स्टार्ट करके कैसे बना हुआ है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। एकदम से हम कोई फीलिंग्स जब एक्सप्रेस करते हैं। इट वॉज वेरी इम्पोलाइट ऑफ हर, हाउ से स्टार्ट करना है, और जब हम इस वर्ड को जो ब्रैकेट में दिया है उसको हम स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, जैसे हाउ का लिखा है। हाउ इम्पोलाइट शी वॉज, और लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट, ही इज़ अ प्राउड मैन। वट, फिर अ, प्राउड एडजेक्टिव, मैन नाउन एंड देन ही इज़। यहाँ पर ही इज़ लिखा हुआ है तो आप ही इज़ लिखेंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। अगर प्रेजेंट में है सेंटेंस तो उसे एक्सक्लामेटरी भी प्रेजेंट में बनाएंगे, और अगर पास्ट में है तो पास्ट में बनाएंगे एक्सक्लामेटरी। व्हाट अ प्राउड मैन ही इज़। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी वॉज वेरी कॉन्सिडरेट। हाउ कॉन्सिडरेट द ओल्ड लेडी वॉज। It was a tiring exercise. What a tiring exercise it was. What लगाया, फिर a tiring, फिर noun exercise and then it was. यहाँ पर हमने was लगाया क्योंकि सेंटेंस में was था ऊपर। Sheena is a very selfish girl. What a selfish girl Sheena is. नेक्स्ट आपकी वर्कशीट 8 है। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। व्हाट एक्सीडेंट टेरिबल, तो कैसे करेंगे हम, पहले हमने व्हाट लिखा, फिर फिर हम एडजेक्टिव लगाएंगे टेरिबल भयंकर, फिर एक्सीडेंट नाउन, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा है हाउ रेनबो ब्यूटीफुल, तो हाउ के साथ हम नहीं लगाएंगे, हाउ, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, द रेनबो नाउन एंड देन इज़, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस भी बनेंगे। व्हाट सिटी पोल्यूटेड, व्हाट के साथ फिर एडजेक्टिव पोल्यूटेड एंड देन सिटी, व्हाट अ पोल्यूटेड सिटी। यहाँ पर सिटी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं लगा हुआ है पिक्चर में, तो आप साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी लगाएंगे। व्हाट बेबी क्यूट, व्हाट अ क्यूट बेबी, बाकी सभी ऐसे ही बनेंगे। हाउ फनी द क्लाउन इज़। नेक्स्ट आपका है, ये ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर आपके स्कूल में आया है और आपसे वो कुछ बातें कहता है लिखने के लिए कि जो तुम्हें रोड क्रॉस करते हुए ज़रूर करनी चाहिए। राइट द इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द एड बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये एड बॉक्स है, इनको यूज़ करते हुए आपको रोड को क्रॉस करते हुए जो भी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो लिखने हैं। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल ईजी हैं कि रोड पर हमें रन नहीं करना चाहिए
और जब हम रोड क्रॉस करते हैं पहले राइट देखें, फिर लेफ़्ट एंड देन अगेन राइट एंड देन क्रॉस द रोड। एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करना चाहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं, ये आप लिखोगे। अगले पैसेज में आपको दिया गया है एक पैसेज, अगले पॉइंट 2 में आपने क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से रीड करना है और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग करके लिखना है जो आगे स्पेस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीकेंड आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, कि मेरे पास पिछले हफ्ते कोई काम नहीं था करने के लिए, डिडंट हैव। तो ये हमारा कैसा है, अफर्मेटिव नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस है, सो आई थॉट ऑफ वॉचिंग अ मूवी, और इसलिए मैंने एक मूवी देखने की सोची, अफर्मेटिव है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच फ़िल्म टू सी, कि ये बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि कौन सी फ़िल्म देखी जाए, अफर्मेटिव। नन ऑफ द फिल्म्स रनिंग वर इन इंग्लिश एंड आई हैव नेवर लाइक्ड हिंदी फिल्म्स, कि कोई भी फिल्म इंग्लिश में नहीं चल रही थी और हिंदी फिल्म्स को मैंने कभी लाइक नहीं किया है। ये हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को रीड करते हुए आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग करके लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इनके लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो सभी सेंटेंसेस की भेज चुकी हूँ मैं, आप उसे देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। नेक्स्ट आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, राइट व्हाट ईच ऑफ दीज कन्वे। ये स्टॉप, नो एंट्री, नो स्मोकिंग, लेफ्ट टर्न, साउंड प्रोहिबिटेड, रंबल स्ट्रिप, स्कूल अहेड, नो पार्किंग। तो ये थे आपके जो आपके ये पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको देखकर आपने जो मीनिंग क्लियर करते हैं वो लिखने थे। नेक्स्ट आपका है, गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस, राइट व्हाट द पर्सन concerned would say in those situation, write their remarks using the words given in bracket। आपको एक सिचुएशन दी गई है और जिस पर्सन के सामने ये सिचुएशन है उसका क्या रिएक्शन होगा वो आपने लिखना है। हाउ केयरलेस, जैसे आपको ब्रैकेट में फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके। जैसे टीचर के सामने क्या सिचुएशन है, यू डिडंट डू योर मैथ्स होमवर्क, तो टीचर क्या कहेगा इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, हाउ केयरलेस यू आर। इज इट क्लियर, हाउ फिर केयरलेस, अ चाइल्ड भी आ सकता है, हाउ केयरलेस यू आर, ये इनफ है। यू वन द बेस्ट स्पीकर अवार्ड इन डिबेट, कि आपने डिबेट में बेस्ट स्पीकर का अवार्ड जीता। व्हाट ब्रिलियंट, प्रिंसिपल के सामने सिचुएशन है ये कि आपने बेस्ट स्पीकर अवार्ड जीता, तो प्रिंसिपल क्या कहेगी, व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड यू आर। नेक्स्ट, यू ब्रोक योर मदर्स परफ्यूम बॉटल, कि आपने अपनी मदर की परफ्यूम की बॉटल तोड़ दी, तो मदर क्या कहेगी, हाउ क्लमजी यू आर। इन वर्ड्स को यूज़ करके बनाना है, अगर वट है तो वट लगाना है और अगर हाउ है तो हाउ क्लमजी, कितने मूर्ख हो तुम। यू फॉरगॉट टू ईट योर मेडिसन, कि आप अपनी मेडिसिन लेना भूल गए, डॉक्टर के सामने ये सिचुएशन है, डॉक्टर क्या कहेगा आपको, व्हाट अ केयरलेस चाइल्ड यू आर, कितने केयरलेस हो आप, हैरान होकर कि आप अपनी दवाई ही लेना भूल गए। यू हेल्प एन ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड, कि आपने एक ओल्ड लेडी की रोड क्रॉस करने में मदद की, तो ओल्ड लेडी क्या कहेगी, हाउ हेल्पफुल यू आर। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और ये आपकी यूनिट 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अपनी बुक में भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।